प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का पुनः एक बार इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप फिर से आज परमेश्वर के वचन को जानने और सीखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने बाइबल के उपयोग किए गए 4 मुख्य बातों पर मनन करना आरंभ किया था, जैसे रेवलेशन अर्थात प्रकाशन, इंस्पिरेशन या प्रेरणा, इल्यूमिनेशन या प्रबोधन तथा इंटरप्रिटेशन या व्याख्या। हमने प्रकाशन और प्रेरणा पर विचार कर लिया था, तो आइए आज हम इल्यूमिनेशन या प्रबोधन तथा इंटरप्रिटेशन या व्याख्या पर परमेश्वर के दास के द्वारा गहराई से समझें और इसके महत्व को अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। और पुनः दोस्तों, इस बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आशा है दोस्तों आप वचन को जानने के लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले प्रसारण में हम बाइबल में उपयोग किए गए 4 मुख्य शब्दों पर मनन कर रहे थे, जो है रिविलेशन अर्थात प्रकाशन, इंस्पिरेशन या प्रेरणा, इल्यूमिनेशन या प्रबोधन तथा इंटरप्रिटेशन या उसकी व्याख्या। हमने प्रकाशन और प्रेरणा पर विचार कर लिया था। दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे विषय पर, जो है इल्यूमिनेशन या प्रबोधन। इल्यूमिनेशन और प्रबोधन का क्या अर्थ होता है? प्रबोधन का अर्थ होता है जैसा हमारे पास एक पुस्तक है, एक ईश्वरीय पुस्तक और एक मानव रचित पुस्तक, जो मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति तो है, साथ ही उनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा ही हमें उसकी समझ प्रदान कर सकता है। यद्यपि दोस्तों, हम बाइबल के तथ्यों को स्वयं ही पढ़ सकते हैं, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा हमारे मन मस्तिष्क को खोलता है, तब हम उसमें निहित आत्मिक सत्य या सच्चाई को समझकर उसे अंतः ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात जब तक आत्मा हमें ना सिखाए, हम उसे नहीं समझ पाएंगे। इसी बात को पौलुस 1 कुरिन्थी 2 अध्याय पद 7 से 9 में कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए कहता है। आइए हम पढ़ते हैं। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। दोस्तों, आप और मैं अपनी अधिकांश जानकारी आँखों, कानों और सोचने समझने की शक्ति के द्वारा से प्राप्त करते हैं, परंतु पौलुस यहाँ पर कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमारी आँखों ने नहीं देखा और न हमारे कानों ने सुना। कुछ बातें तो हम समझ भी नहीं पाते हैं, वे बातें हैं जो प्रकट की गई हैं। तो फिर इन बातों को हम कैसे समझ पाएंगे? तब दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ते हुए पौलुस 1 कुरिन्थी 2 अध्याय के पद 10 में इस बात को कहता है। क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। दोस्तों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमें इन बातों को सिखाता है और समझाता है, वो गहरी भेद की बातें। कभी कभी कुछ पास्टर पद 9 को दफन के समय अर्थात किसी को गड़ाने के समय काम में लेते हैं। वे कहते हैं कि जो मर गया वह यहाँ की बातों को समझ नहीं पाते, परंतु अब वह उन बातों को जान सकता है जिन्हें वह पहले नहीं जान पाता था। यद्यपि दोस्तों, यह बात सत्य है कि हमें स्वर्ग के बारे में बहुत ही कम जानकारी आज प्राप्त है और हमें बाइबल में बहुत कम जानकारी दी गई है, परंतु इस पद का अर्थ यह कतई नहीं है कि कब्र में जाने के बाद पहले यहाँ बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप और मैं प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ना तो समझ पाते हैं और ना ही हम उन्हें अंतः ग्रहण कर पाते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें कोई और नहीं परंतु पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक हो जाए और उसके द्वारा से ही हम इन बातों को समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से मत्ती 16 अध्याय में एक प्रश्न पूछा था और उनसे पूछा था, मनुष्य मेरे बारे में क्या कहते हैं? तब शिष्यों ने उत्तर दिया कि कुछ यह कहते हैं, कुछ वह कहते हैं। दोस्तों, आज तो आप जिससे यह प्रश्न पूछेंगे, हर किसी के पास आपको एक अलग ही उत्तर या बात सुनने को मिलेगी। लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह के विषय में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। लोग अपने तरीके से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते और मानते हैं। तब दोस्तों हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के पद 15 से 17 में अपने शिष्यों से पूछा और उनसे क्या कहा। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। दोस्तों, किसने पतरस पर इस बात को प्रकट किया? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने ही वह सत्य शमौन पतरस पर प्रकट किया था। और आज भी केवल परमेश्वर ही अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन की सच्चाई और वास्तविकता आप पर, मुझ पर प्रकट करता है। दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह एमाउस के मार्ग पर चलते हुए 2 पुरुषों के साथ आ मिले और मार्ग में चलते हुए उनसे बातें करना उसने आरंभ कर दिया। तब आप देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 17 से 20 में यह लिखा हुआ है, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रश्न पूछता है। मित्रों, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा भी किया था, और यह देखना बहुत ही रोचक तथ्य है कि यहाँ पर लिखित भविष्यवाणी कई वर्षों से इस बात को प्रकट करते आ रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और तब आप देखते हैं लूका 24 पद 21 में एक आशा को यहाँ पर व्यक्त किया गया है जो उनके लिए आशा थी। यहाँ पर लिखता है पद 21 में, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3 दिन हो चुके हैं। दोस्तों, और तब वे उस समाचार को सुनते चले गए जो वे जानते थे, और उन भक्त स्त्रियों ने उन्हें बताया, जो लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के पद 24 में लिखी हुई है। कहता है, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। दोस्तों, यहाँ पर उनको एक आशा थी, परंतु उनकी आशा टूट गई और उसके मन में अंधकार छा गया, उनके मन में इस बात का भय छा गया। इसके बाद दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह की वो बातें सुने जो वो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 25 से 27 में कहता है, लिखा है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। दोस्तों, यहाँ पर आप पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन बातों को उन्हें समझा रहा था। दोस्तों, क्या आपके मन में यह नहीं आता है कि आप भी उस दिन वहाँ होते और प्रभु यीशु मसीह को पवित्र शास्त्र के पुराने नियम से कुछ वचनों को स्वयं के बारे में बताते हुए सुनना नहीं चाहते? हर एक के मन में शायद ये बात आ सकती है। और जब वे शाम को उनके साथ भोजन करने बैठे थे, तब वहाँ पर अंततः वह स्वयं को उनके सामने प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आता है और तब चेलों ने उससे उत्तर दिया, जैसा लूका
24 अध्याय के पद 32 में लिखा हुआ है, कहता है, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है, उसकी बातें हैं जो हमारे अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न करती है। आप देख सकते हैं मित्रों, हम एक ऐसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो अन्य पुस्तकों से अलग है, भिन्न है। मैं केवल इस बात पर विश्वास नहीं रखता कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, पर मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि यह तब तक आपके लिए एक बंद या क्लोज्ड बुक है जब तक कि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को उसके लिए खोलकर वास्तविक ना बना दे। अर्थात यदि आत्मा इस वचन को आपके लिए खोलेगा, तभी आप उसे समझ पाएंगे। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम लौटे, तब उसने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय पद 44 आगे लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे इस बात को कहता है। आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को मानते थे कि मूसा ने ही पंच ग्रंथ अर्थात बाइबल की पहली 5 पुस्तकें लिखी हैं। प्रभु यीशु मसीह मानते थे कि भविष्यवक्ताओं ने उसके विषय में भविष्यवाणी की थी और भजनों में भी उसके विषय में संकेत किया गया है। इस कारण आगे बढ़ते हुए लूका 24 उसके 45 में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। मित्रों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दिया। यदि वह आपकी समझ ना खोले तो आप धर्मशास्त्र को कभी समझ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि हमें इस पुस्तक को पढ़ते समय अपने मन की दीनता में बने रहना है। और चाहे हमारा बौद्धिक स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमारी शिक्षा केवल पवित्र आत्मा पर आधारित होगी। उसके सामने हमें अपने आप को झुकाना पड़ेगा। यही कारण है कि हम आगे बढ़ते हुए इन बातों को सीख सकते हैं। तब दोस्तों, हम देखते हैं कि पौलुस कुरंथ की कलीसिया को लिखी अपनी पहली पत्री में इस बात को कहता है। पहला कुरंथी 2 अध्याय पद 13 और 14 में लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। दोस्तों, जब कोई अविश्वासी, चाहे वह कोई प्रचारक ही क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा, वह आकर कहता है कि वह यह विश्वास नहीं करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, यदि कोई व्यक्ति जो प्रचार करते हुए कहता है कि वो विश्वास नहीं करता कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, दोस्तों, तो मैं इस बात से विचलित नहीं होता हूँ। वास्तव में वह कभी विश्वासी था ही नहीं, वह परमेश्वर को जानता ही नहीं है। इन सब के बावजूद यदि वह विश्वासी नहीं है तो वह इस बात को कभी समझ भी नहीं सकता कि यह परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, अमेरिकी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वाइन एक अविश्वासी व्यक्ति थे और उन्होंने ऐसा कहा था कि यदि वे बाइबल की बातों को समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है, परंतु उन्हें परेशान करने वाली बातें वे थीं जो वे समझ पाते थे। दोस्तों, इस प्रकार से एक अविश्वासी इन्हीं बातों को समझ सकते हैं और यही वे बातें हैं जिनके कारण वे परमेश्वर के वचन का त्याग करते हैं, क्योंकि वे इस बात को नहीं समझ पाते और जिन बातों को समझते हैं वो उन्हें परेशान करती है। किसी एक सज्जन ने, जिनका नाम पास्कल है, उन्होंने कहा था, मानवीय ज्ञान से लगाव उत्पन्न करने के लिए उसे समझना आवश्यक है, परंतु ईश्वरीय ज्ञान को समझने के लिए उससे लगाव उत्पन्न करना पहले आवश्यक है। दोस्तों, इस बात को समझिए, यदि परमेश्वर के वचन से आपको लगाव होगा तो आप उसे समझ पाएंगे। संसार के महान गणितज्ञों में से एक पास्कल थे और उन्होंने कहा था, मानव ज्ञान को प्रेम करने के लिए उसे समझना आवश्यक है। मानव के ज्ञान को, मनुष्य के ज्ञान को
प्रेम करने के लिए उसे समझना आवश्यक है, पर आध्यात्मिक या ईश्वरीय ज्ञान को समझने के लिए उसे पहले प्रेम करना आवश्यक है। यदि आप इसे समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन बाइबल से प्रेम करना पड़ेगा। दोस्तों, अब जैसे ही हम प्रबोधन के इस विषय को समाप्त करने जा रहे हैं, मैं एक और बात इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि केवल परमेश्वर का आत्मा ही आपके मन, आपके मस्तिष्क और आपके हृदय को खोल सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को उसमें देखें, प्रभु यीशु को इस वचन में देखें, उसे ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होने के लिए उस पर विश्वास करें। मित्रों, यह बहुत महान बात है और यही प्रबोधन है कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको इस वचन को समझने, इस पर विश्वास करने के लिए आपको प्रेरित करता है। वचन सुनने के अवसर पर मुझे सदा ही अपनी योग्यता पर बोध होता है दोस्तों, क्योंकि मैं कभी किसी मनुष्य का मन और हृदय परिवर्तित नहीं कर सकता। उस समय दोस्तों, मैं ना केवल अपने आप को दुर्बल अनुभव करता हूँ, परंतु सामर्थ्य भी अनुभव करता हूँ। स्वयं में सामर्थ्य नहीं, परंतु उस बोध और उस ज्ञान में मैं सामर्थ्य महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मेरे मृतक शब्दों को जीवंत और वास्तविक बना सकता है, और ये है प्रबोधन। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले विषय पर आते हैं, जो है व्याख्या या इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, व्याख्या से अभिप्राय उस अर्थ निर्धारण या व्याख्या से है जो आप और मैं परमेश्वर के वचन की करते हैं, और इसी का कारण है कि आज हमारे बीच में विभिन्न मसीही मत या पंथ पाए जाते हैं, जैसे कि मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन आदि विभिन्न प्रकार के मत हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के वचन की व्याख्या अपनी समझ से करते हैं और अपने अनुसार उसे ग्रहण करते हैं। हम सब की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, और जब किसी विषय में मतभेद होता है तो इसका मतलब है कि कोई तो गलत है, या तो ये या तो वो। दोस्तों, जब हम बाइबल की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहली बात, सबसे पहले तो हमें बाइबल का समग्र उद्देश्य जानना होगा कि बाइबल क्या कहती है। यही कारण है कि मैं संपूर्ण बाइबल की शिक्षा देने को विश्वास करता हूं और मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि धर्मशास्त्र के किसी भी एक पद का सैद्धांतिक निष्कर्ष निकालने से पहले आपको अपने सामने पूरी बाइबल को, संपूर्ण बाइबल को रखना होगा। उस विषय से संबंधित बाइबल के सब पदों पर आपको ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, धर्मशास्त्र किसे संबोधित कर रहा है, इस बात को जानना। उदाहरण के लिए, बहुत समय पहले यहोशू 1 अध्याय पद 2 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, यरदन पार होकर उस देश को जा। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। अब यदि आज मैं इस्राएल जाकर यरदन पार कर लूं, तो मैंने क्या परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया है? क्या पूरा कर लिया है? तथा मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि कम से कम मैंने परमेश्वर की आज्ञा पालन करके यरदन को पार कर लिया है। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। इस पद को पढ़कर मैं समझ सकता हूं कि परमेश्वर यहोशू से कह रहा था, परंतु निसंदेह इसमें मेरे लिए एक महान संदेश है। परंतु वो बात नहीं है कि मैं आज यरदन को पार करके सोचूं कि मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया है। संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझ पर लागू नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। परंतु निश्चय ही संपूर्ण धर्मशास्त्र में मेरे लिए कुछ शिक्षा निहित है। यह याद रखने के लिए एक अच्छा नियम है दोस्तों। तीसरी बात, धर्मशास्त्र के उस स्थल के पहले और बाद का निकटतम संदर्भ देखना और समझना आवश्यक है। दोस्तों, वह गद्यांश जिस भाग को आप पढ़ रहे हैं वह आपसे क्या कहता है, और धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भ इस विषय में क्या कहता है या कहते हैं, इस बात को आपको जानना होगा। चौथी बात है दोस्तों, बाइबल के मूल अर्थ की खोज करना। दोस्तों, अगर आप इब्रानी या यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं तो आपको किसी अच्छे अनुवाद की बाइबल का उपयोग करना होगा जो अपने मूल अर्थ के बहुत निकट हो। अलग अलग धर्म सिद्धांतों के मानने वाले बाइबल की व्याख्या या अनुवाद में अपने अपने विचार और अपने अपने दृष्टिकोण सम्मिलित कर देते हैं। इस प्रकार यदि एक
मुक्त विचारवादी किसी पद का व्याख्या करता है तो उसकी व्याख्या में मुक्त विचारों का प्रदर्शन होता है और आपको देखने को मिलेगा। जब यदि कोई रूढ़िवादी व्याख्या करता है तो कहीं कहीं आपको उसका पक्ष भी दिखाई देगा। इसी प्रकार से जिन्होंने आरंभ में बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद किया था दोस्तों, वे विश्वास करते थे कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसी आधार पर उन्होंने इसका अनुवाद किया था। मित्रों, आज के अनुवाद की विडंबना यह है कि आज अनुवाद धर्म सिद्धांतों के आधार पर किया जा रहा है। अनुवाद करते समय आवश्यक है कि आप उसकी विषय वस्तु को एक भाषा से निकालकर दूसरी भाषा में उन्हीं समानार्थी शब्दों में करें और संभव हो तो समान शब्दों में ही उन्हें रखें या उनका उपयोग करें। आज के अनुवादकों का प्रयास यह रहता है कि वे बाइबल के वचनों को आधुनिक भाषा शैली में रखना चाहते हैं और इस प्रकार से वे मूल अर्थ से चूक जाते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, पुराना गुप्तचर पुराना मार्ग ही लेता है। अतः मैं बाइबल का अर्थ समझने में अपना मार्ग जानता हूँ। तथापि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मूल लेख के शब्दों का अर्थ ज्ञात किया जाए, निकाला जाए। पांचवी बात है दोस्तों, बाइबल की व्याख्या शाब्दिक हो। बाइबल के ज्ञाता डॉक्टर डेविड कूपर का कहना था कि जब धर्मशास्त्र का साधारण अर्थ समझ में आ रहा हो तो उसका अन्य कोई अर्थ ना खोजा जाए। अतः प्रत्येक शब्द को उसके मूल साधारण सामान्य शाब्दिक अर्थ में ही समझे, जब तक कि निकट संदर्भ के तथ्य संबंधित गद्यांशों और मुहावरों और आधारभूत तथा स्पष्ट रूप से अन्य अर्थ को प्रकट ना करें। दोस्तों, मेरा अनुमान है और मेरा विश्वास है कि इन शब्दों के अर्थ के द्वारा आपको यह समझ आ गया होगा कि परमेश्वर के वचन बाइबल को समझने के लिए हमें परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, बार बार उसे पढ़ना होगा और पढ़ने में हमें समय देना होगा, उसकी खोज करना होगा और परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है उसे सही अर्थ में हमें जानना होगा। दोस्तों, इस प्रसारण के माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि आप परमेश्वर के वचन को और अच्छे तरीके से जानें। परंतु मित्रों, यह हमारे जीवन ही का नहीं पर अनंत जीवन का प्रश्न है। इस कारण हमें इसे हल्के में नहीं लेना है। इसलिए आइए मित्रों, हम प्रतिज्ञा करें कि वचन को समझने के लिए हम और अधिक समय देंगे। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से विनती करें कि वह इस वचन को समझने में हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। प्रभु, हमारी विनती और प्रार्थना है कि आप अपने वचन को समझने में हमारी सहायता करें। अनुग्रह करें पिता कि हमारा मन इस वचन में लगा रहे और हम संसार की बातों को तज कर छोड़कर आपके वचन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्रभु, आज हमें यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है और कोई ऐसी बात जो हमें अनंत जीवन तक ले जा सकती है, तो वो सिर्फ आपका वचन है। पिता, सहायता करें कि आपका पवित्र आत्मा इसे समझने में हमारी सहायता करे। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई बात आपको समझ नहीं आई है, तो कृपया हमसे फ़ोन के द्वारा संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने इल्यूमिनेशन या प्रबोधन और इंटरप्रिटेशन या व्याख्या के बारे में देखा और हमने जाना कि प्रबोधन का अर्थ होता है एक ईश्वरीय पुस्तक और एक मानव रचित पुस्तक जो मनुष्यों के विचारों की अभिव्यक्ति तो है, पर परमेश्वर का आत्मा ही हमें उसकी समझ प्रदान कर सकता है। यद्यपि हम बाइबल के तथ्यों को स्वयं पढ़ते हैं, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा हमारे मन मस्तिष्क को खोलता है, तब हम उसमें निहित आत्मिक सत्य को समझकर अंतर ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने इंटरप्रिटेशन या व्याख्या के बारे में भी देखा। मित्रों, जब हम बाइबल की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है और इन्हीं बातों को हमने सीखा है। तो आइए हम भी इन बातों को स्मरण रखें और नियम का पालन करें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, परमेश्वर ने कहा। प्रकाशन का अर्थ है परमेश्वर ने कहा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को किसने लिखा?
ए यहोशू, बी शमूएल, सी मूसा, डी दाऊद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 965143397 पर SMS या WhatsApp करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।